आज हम हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में छिपे एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो सदियों से आध्यात्मिक साधकों को अपनी ओर खींचता रहा है। ये कहानी है एक ऐसे योगी की जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं और आज भी जीवित हैं। और ये कोई आम कहानी नहीं है। हम महावतार बाबा जी के विषय पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास गुरुदेव आश्रम का एक दस्तावेज है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ महाअवतार बाबा जी। आज हम इसी स्रोत के आधार पर इस रहस्यमयी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मिशन साफ है, ये जानना कि महाअवतार बाबा जी आखिर हैं कौन, क्यों उन्हें इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, और क्रिया योग। हाँ, और सबसे बढ़कर क्रिया योग नाम के प्राचीन विज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाने में उनकी क्या भूमिका थी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये नाम ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली लगता है, महाअवतार बाबा जी। इसका मतलब क्या है, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। महा यानी महान, अवतार यानी ईश्वर का अवतरण, और बाबा जी एक आदर सूचक शब्द है जिसका मतलब है श्रद्धेय पिता। अच्छा। तो शाब्दिक अर्थ हुआ महान अवतार श्रद्धेय पिता। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक कद का प्रतीक है। और उनके बारे में जो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो है उनकी उम्र। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज में लिखा है कि वे सदियों से जीवित हैं, लेकिन दिखते हमेशा एक 25 साल के नौजवान की तरह हैं। ये बात तो दिमाग चकरा लेती है। बिल्कुल। और सोर्स इसे किसी जादुई शक्ति या चमत्कार की तरह नहीं दिखाता। अच्छा। वो इसे योग की परम क्षमता का एक जीता जागता सबूत मानता है। मतलब? इसका मतलब है कि एक इंसान अपनी चेतना से अपने शरीर पर इस हद तक महारत हासिल कर सकता है कि उम्र और वो समय का उस पर कोई असर ही ना हो। जब ये कोई कॉस्मेटिक एंटी एजिंग वाली बात नहीं है, बल्कि चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो शरीर के बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही बदल देती है। ठीक है। ये तो अपने आप में एक बहुत गहरा विचार है। यही इसका मूल सार है। उनका हमेशा युवा दिखना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने भौतिक सीमाओं को पार कर लिया है। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में जब 1946 में दुनिया को उनके बारे में बताया तो इसी विचार ने पश्चिम के लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। ठीक है, तो एक अमर योगी जो हिमालय में रहते हैं, ये सुनने में किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है। क्या स्रोत उनके इतिहास के बारे में कुछ बताता है? उनका जन्म, उनका शुरुआती जीवन, कुछ तो होगा। यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। स्रोत साफ कहता है कि बाबाजी के जीवन से जुड़े पुख्ता ऐतिहासिक तथ्य लगभग न के बराबर हैं। मतलब कोई रिकॉर्ड्स नहीं है? नहीं, वो जानबूझकर गुमनामी में रहते हैं। लेकिन एक कहानी है जो दस्तावेज में बताई गई है। अच्छा, क्या कहानी है? माना जाता है कि उनका जन्म 203 ईस्वी में तमिलनाडु के एक तटीय गांव में हुआ था और उनका बचपन का नाम नागराज था। अब जाहिर है इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल है। 203 ईस्वी, ये तो बहुत सटीक तारीख है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में कोई और रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या स्रोत बताता है कि ये जानकारी कहाँ से आई, या इसे बस एक आध्यात्मिक सत्य की तरह मान लिया गया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे एक आध्यात्मिक परंपरा के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाया गया है। मतलब इसे इतिहास से ज्यादा एक लीला की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, एक दिव्य कहानी। इसका मकसद तारीखों की पुष्टि करना नहीं बल्कि ये बताना है कि वे भी कभी एक साधारण इंसान के रूप में जन्मे थे। और फिर एक साधारण इंसान से सिद्ध बनने का सफर ये कैसे हुआ? सिद्ध का असल में मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब है पूर्ण या जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो। दस्तावेज के अनुसार नागराज ने बचपन से ही कठोर साधना शुरू कर दी थी। उन्होंने महान सिद्ध अगस्त्य मुनि और बोगनाथर जैसे गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उनकी गहन साधना का ही नतीजा था कि उन्होंने वो अवस्था पाई जिसे सिद्धि कहते हैं। यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। हाँ बिल्कुल, मानवीय सीमाओं से परे। तो एक अमर सिद्ध पुरुष। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वे करते क्या हैं? क्या वे बस हिमालय में हमेशा ध्यान में ही लीन रहते हैं? नहीं, यहीं पर शायद उनका मिशन कहानी को एक नया मोड़ देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका अमर होना अपने आप में अंत नहीं है बल्कि एक बड़े मिशन का साधन है। और वो मिशन क्या है? वो मिशन है मानवता के आध्यात्मिक विकास में मदद करना। और स्रोत के अनुसार उनका मुख्य काम था क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान को, जो समय के साथ लगभग खो चुका था, फिर से पुनर्जीवित करना और दुनिया तक पहुंचाना। क्रिया योग, ये नाम हमने कई बार सुना है।
ये पुनरुद्धार हुआ कैसे? क्या वो खुद पहाड़ों से नीचे आए और सिखाना शुरू कर दिया? नहीं, उनका तरीका बहुत अनूठा था। दस्तावेज में 1861 की एक घटना का जिक्र है। एक सरकारी लेखाकार थे, श्यामाचरण लाहिरी। जिन्हें हम लाहिरी महाशय के नाम से जानते हैं। सही। उनका ट्रांसफर रानीखेत हुआ था। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें बुला रही थी। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक तेजस्वी युवा योगी को देखा। महावतार बाबाजी। वो महावतार बाबाजी थे। बाबाजी ने उन्हें बताया कि वो पिछले कई जन्मों से उनके गुरु रहे हैं और अब समय आ गया है कि उन्हें क्रिया योग की दीक्षा फिर से दी जाए। हाँ, फिर से दी जाए। और उन्होंने एक आम सरकारी कर्मचारी को चुना जो एक गृहस्थ थे, परिवार वाले थे। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? आमतौर पर ऐसा ज्ञान तो सिर्फ सन्यासियों को दिया जाता था। और यहीं पर बाबाजी ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। कैसे? उन्होंने ना सिर्फ लाहिरी महाशय को क्रिया योग सिखाया, बल्कि उन्हें निर्देश दिया कि वो वापस जाकर इसे हर उस साधक को सिखाएं जो सच्ची लगन से इसे सीखना चाहता हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति का हो। किसी भी। तो ये ज्ञान सबके लिए खोल देना उस जमाने में तो एक बहुत बड़ी, लगभग एक बगावत जैसी बात रही होगी। बिल्कुल। जहां गुरु अपने सबसे करीबी और योग्य शिष्यों को ही गुप्त ज्ञान देते थे। हाँ। वहीं बाबाजी कह रहे थे कि इसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो इसे पाना चाहता है। हाँ, ये आध्यात्मिकता का कह सकते हैं लोकतंत्रीकरण था, अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उनका संदेश साफ था, आत्म साक्षात्कार या मोक्ष केवल जंगलों में रहने वाले सन्यासियों या किसी खास वर्ग का अधिकार नहीं है। ये हर आम इंसान के लिए भी मुमकिन है। हाँ, हर गृहस्थ के लिए जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी साधना करना चाहता है। और स्रोत ये भी दावा करता है कि ये कोई नई तकनीक नहीं थी। बाबाजी ने कहा था कि ये वही विज्ञान है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हाँ। और जिसे पतंजलि और ईसा मसीह भी जानते थे। बिल्कुल। उनका कहना था कि ये एक शाश्वत विज्ञान है जो समय समय पर खो जाता है और फिर उसे पुनर्जीवित करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और इस तरह आधुनिक युग में इस ज्ञान के प्रसार की एक अटूट श्रृंखला बनी, महावतार बाबाजी से लाहिरी महाशय, उनसे श्री युक्तेश्वर गिरी, और फिर उनसे परमहंस योगानंद, जिन्होंने इस ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाया और पूरी दुनिया में फैलाया। तो ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन ये क्रिया योग आखिर है क्या चीज? स्रोत इसे मनोशारीरिक विधि यानी साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड कहता है, जो सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो क्रिया योग मानव चेतना के विकास को तेज करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक तरीका? हाँ, ये सिर्फ आसन या शारीरिक व्यायाम नहीं है। इसका मूल आधार है प्राणायाम, यानी अपनी सांस और जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण करना। मतलब ये कोई साधारण ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। दस्तावेज में परमहंस योगानंद की एक व्याख्या है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा। वो कहते हैं कि एक साधारण इंसान की ऊर्जा का ज्यादातर हिस्सा बाहर की दुनिया में, यानी देखना, सुनना, बोलना, इन सब में खर्च हो जाता है। सही बात है। क्रिया योग एक ऐसी तकनीक है जो इस बाहर जाती हुई जीवन ऊर्जा को अंदर की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ मोड़ देती है। अच्छा। और उससे होता क्या है? योगानंद समझाते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास करने से हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और वो अतिरिक्त ऑक्सीजन से चार्ज हो जाता है। ये अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु जीवन ऊर्जा या प्राण में बदल जाते हैं और ये ऊर्जा जब रीढ़ की हड्डी में मौजूद सूक्ष्म आध्यात्मिक केंद्रों यानी चक्रों में घूमती है तो ये उन्हें जागृत करती है। तो एक तरह से ये अपनी ही सांस का इस्तेमाल करके अपनी आध्यात्मिक बैटरी को सुपरचार्ज करने जैसा है। ये एक बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल। ये आपकी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के केंद्रों को, जिन्हें स्रोत ईश्वर की वेदी कहता है, फिर से जीवंत कर देती है। और इससे होता क्या है? मतलब इसका फायदा क्या है? योगी का विकास जो स्वाभाविक रूप से हजारों साल में होता, वो इस वैज्ञानिक तकनीक से बहुत तेजी से होने लगता है। और इसका अंतिम लक्ष्य है समाधि, यानी अपनी चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाना। हाँ, और अंत में मोक्ष, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति। ये वाकई में बहुत गहरा विज्ञान लगता है। तो आज के समय में महाअवतार बाबाजी की विरासत क्या है? स्रोत में उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, आधुनिक भारत का योगी ईसा, योगी क्राइस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हाँ, ये उपाधि उनके काम के दोहरे प्रभाव को दर्शाती है। दोहरा प्रभाव? हाँ, उनकी विरासत के दो पहलू हैं। पहला है प्रतीकात्मक, वो अमरता,
मानवीय क्षमता की अनंत संभावनाओं और दिव्य चेतना के प्रतीक हैं। मतलब एक प्रेरणा। एक प्रेरणा, एक आदर्श। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारे भीतर की संभावनाएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। और दूसरा पहलू ज्यादा व्यवहारिक है। उनकी विरासत क्रिया योग की जीवंत परंपरा है, जिसका अभ्यास आज दुनिया भर में लाखों लोग कर रहे हैं। अच्छा। भले ही बाबाजी खुद दुनिया के सामने नहीं आते, लेकिन उनका सिखाया हुआ ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आज भी जिंदा है और लोगों के जीवन को बदल रहा है। तो भले ही वे एकांत में रहते हैं, उनका काम इस परंपरा और अभ्यास के माध्यम से जारी है। बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है कि वे मानव जाति की धीमी विकासवादी प्रगति में सहायता कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका प्रभाव मौन और अप्रत्यक्ष है, लेकिन बहुत गहरा है। हाँ, उनका एकांत में रहना उनकी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति उस तकनीक और प्रेरणा के माध्यम से महसूस की जाती है। वो एक विचार के रूप में, एक आदर्श के रूप में और उन लाखों लोगों की साधना में जीवित हैं जो क्रिया योग का अभ्यास करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने महावतार बाबाजी की रहस्यमयी पहचान को समझने की कोशिश की। हाँ। उनके कथित जन्म से लेकर उनकी कभी न ढलने वाली युवा अवस्था और सबसे जरूरी क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान को फिर से दुनिया के सामने लाने में उनकी क्रांतिकारी भूमिका को जाना। हमने ये भी देखा कि क्रिया योग सिर्फ कोई आस्था या विश्वास नहीं, बल्कि स्रोत के अनुसार ये आध्यात्मिक विकास के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारी अपनी जीवन ऊर्जा पर काम करती है। ये पूरा दस्तावेज बाबाजी को मानवीय क्षमता के एक शिखर के रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भौतिक जगत के नियमों को पार कर लिया। और यहीं से सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? अगर इस कहानी को एक पल के लिए सच माने कि शरीर और यहाँ तक कि मृत्यु की सीमाएं उतनी अटल नहीं है जितनी हम सोचते हैं, तो फिर हम अपने जीवन में जिन दूसरी सीमाओं को सच मानकर बैठे हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकती या ये नामुमकिन है, उनका क्या? ये तो बहुत गहरा सवाल है। अगर चेतना शरीर पर विजय पा सकती है, तो हमारी मानव चेतना की वास्तविक क्षमता क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने बनाए हुए दायरों से बाहर सोचने पर मजबूर करता है।